नमस्कार दोस्तों, विकास गुना एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने अब तक पीवी द्वारा साइंस में पूछे गए क्वेश्चनों के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आज इस क्रम का तीसरा वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 2 सेकंड मिलेंगे, जिसका जवाब आपको देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 1 लीटर जल को जमाने में पर बर्फ का कितना आयतन प्राप्त होगा? क्या होगा? 1 लीटर जल को जमाने पर बर्फ का कितना आयतन प्राप्त होगा? जैसा कि अपन जानते हैं, बर्फ को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो वह जमने पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर वह जमता 4 डिग्री बर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमता है और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वह सबसे अधिक घनत्व प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वह फिर इसका आयतन घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर अपन पानी को तापमान देंगे तो आयतन में बढ़ेगा, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस उसका आयतन बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 1 की कितना हो जाएगा? 11 लीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अपना तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? यानी जैसा कि अपन जानते हैं, ब्रह्मांड में हमारे 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी बीच में एक पट्टी पाई जाती है। छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़ों की पट्टी पाई जाती है। उन पट्टी को अपन क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो वह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है? नंबर 1 मंगल और बृहस्पति के बीच में, नंबर 2 शनि एवं बृहस्पति के बीच में, नंबर 3 बुध और शुक्र के बीच में, नंबर 4 पृथ्वी एवं मंगल के बीच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पहला, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में। ब्रह्मांड के 2 ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में अन्य ग्रहों की छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। उन टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्लीचिंग पाउडर का किसका यौगिक है? ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है? सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या पोटेशियम का? तो दोस्तों अपन ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद अगर किसी को इसमें है तो वो इसका सही आंसर लगाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, यानी क्या होगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड 2 होता है। तो जैसा अपन जानते हैं, सबसे पहले इसमें क्या दिया? कैल्शियम दिया है। Ca किसका संकेत होता है? कैल्शियम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अगला, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 रोगों में से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो बताइए। नंबर 1 घेंगा, नंबर 2 क्वाशियोरकर, नंबर 3 हाइपोकैलेमिया और नंबर 3 डर्मेटोसिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक मरासमस और एक क्वाशियोरकर, जिसके प्रोटीन की कमी से इस रोग में हमारे हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। पेट इसमें बढ़ जाता है, लेकिन हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। कौन से रोग से? क्वाशियोरकर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में नपुंसकता हो सकती है। टोकोफेरोल किसका रासायनिक नाम है? यानी एक विटामिन होता है जिसका रासायनिक नाम क्या? टोकोफेरोल होता है। अगर उसकी कमी पुरुषों या मनुष्य में, पुरुषों या आदमी किसी में हो जाती है तो उसके कारण वह नपुंसक हो जाता है। तो दोस्तों टोकोफेरोल किस विटामिन का नाम है? नंबर 1 विटामिन B3 का, विटामिन K का, विटामिन E का या विटामिन C का? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर विटामिन E, यानी विटामिन E। टोकोफेरोल का रासायनिक नाम विटामिन E का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी 2 गैसों के योगदान से तारों का निर्माण प्रारंभ होता है? यानी कि तारा, जैसा कि अपन जानते हैं सूर्य भी एक तारा है, तो तारों में ऐसी कौन सी 2 गैस पाई जाती हैं जो इसके मुख्य अवयव होते हैं, या कहें कि
तारे बनने की प्रक्रिया वो उन दो गैसों से ही प्रारंभ होती है। तो उसका राइट आंसर क्या है? हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम, हीलियम एवं हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या है इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर है अपना हीलियम एवं हाइड्रोजन, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अपना? तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जैसा अपन जानते हैं सूर्य में भी कौन सी हीलियम और हाइड्रोजन गैस, दो गैस पाई जाती हैं। नाभिक की संलयन होता है इन दोनों गैसों, यानी दो गैसों कौन से? हाइड्रोजन गैस के दो नाभिक, छोटे नाभिक मिलकर एक हीलियम गैस का बड़ा नाभिक बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक की संलयन कहते हैं। और इन्हीं नाभिक की संलयन के कारण तारों में ऊर्जा पाई जाती है। इसलिए प्रत्येक तारे में ये दो गैस मुख्य रूप से पाई जाएंगी, कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पराध्वनि की खोज किसने की थी? अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? पराध्वनि की खोज किसने की थी? नंबर 1 इयान डोनाल्ड, रोजर बैंकन, जेपी मैरी, या जोसेफ लिएस्टर। पराध्वनि की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इयान डोनाल्ड। क्या होगा? इयान डोनाल्ड, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अपना? ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अपना? ए वाला क्वेश्चन नंबर। जो इयान डोनाल्ड है इसने पराध्वनि की खोज की थी। तो पराध्वनि क्या होती हैं? जैसा कि अपन जानते हैं ध्वनि 3 प्रकार की होती हैं। एक ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं, एक ध्वनि जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, और जिसे अपन नहीं सुन सकते हैं, और तीसरी ध्वनि से पराध्वनि कहते हैं। पहली ध्वनि जो 5 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच होती है उस ध्वनि को हम नहीं सुन पाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। दूसरी होती श्रव्य ध्वनि, यानी जिसे हम सुन सकते हैं, तो वह ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसे अपन सुन सकते हैं। तीसरी ध्वनि होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है, उसे अपन पराध्वनि कहते हैं। और उस ध्वनि की खोज किसने की थी? अपने इयान डोनाल्ड, जो अपने कौन से पहला नंबर इयान डोनाल्ड है, उस इयान डोनाल्ड के द्वारा उसकी खोज की गई थी। इसलिए पर राइट आंसर कौन सा अपना? पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा तत्व ब्लीचिंग चूर्ण निर्माण में उपयोग होता है? यानी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस तत्व का उपयोग होता है? नंबर 1 फ्लोरीन, नंबर 2 ब्रोमीन, नंबर 3 क्लोरीन, नंबर 4 जीनोन। तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति को ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद होगा वो इसका सही आंसर लगाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था क्या होता है? CaO2। तो इसमें क्या कैल्शियम पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और क्लोरीन पाया जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो इसमें मिल रहा है अपना क्लोरीन गैस। कौन सा मिल रहा है अपना? क्लोरीन। तीसरा वाला जो गैस है क्लोरीन, इसमें इस फॉर्मूले में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? तीसरा है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन तत्व का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? बायोटीन, पेप्सिन, रेनिन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में किस किस चीज़ों का पाचन होता है? तो इन 4 या इन 3 ऑप्शनों में से 2 चीज़ ऐसी है जिसका पाचन हमारे पेट में खाने के साथ ही हो जाता है, लेकिन जो एक है उसका नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है बताइए? इसका राइट आंसर है बायोटीन। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना? पहला। बायोटीन एक विटामिन का नाम है, और विटामिन जब हम खाना खाते हैं उसके साथ पचती नहीं है, क्योंकि वो हमारे रोगों से रक्षा करती हैं। वो जैसे अपन लेते हैं उसी रूप में रहते हैं। बाकी पेप्सिन एक प्रोटीन होता है वो पच जाता है, रेनिन भी एक प्रोटीन होता है जो पच जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो अपना? क्वेश्चन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन प्राप्त होती है, नाइट्रोजन किससे प्राप्त होती है? वर्षा से, मृदा से, वायु से, या भूमिगत जल से? किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा अपना? मृदा से। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा मृदा या मिट्टी से। दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो मटर की कुल वाले पौधे होते हैं उनमें
एक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु कहते हैं, और वो जीवाणु मतलब कि पौधों की जड़ों में पाया जाता है। पौधे की जड़ मिट्टी में नीचे दबी होती हैं, तो वो जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करा देता है। तो जिससे अपन सिद्ध हो जाता है कि पौधे किससे, मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपना बी होगा। तो दोस्तों आज हमने साइंस के अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर साइंस को आपको अच्छा करना है, उसकी अच्छी प्रिपेयर करनी है, तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि किसी शब्द को जब अपने माइंड में 1-2 बार पहुंच जाता है तो उसकी लिंक बन जाती है और वही शब्द अपने सामने आता है, तो उसका लगभग 89% को सही हम लगा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर 2 बार देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से ही हम अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।